चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज फिर हम दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस से एक आर्टिकल लेके आए हैं और एक एडिटोरियल का आर्टिकल है दोस्तों। और इसी से रिलेटेड दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बैंकिंग में आपको लाइवली हेल्प करेंगे दोस्तों। मतलब लाइव सेशंस को जोड़ के बनाया गया दोस्तों। थोड़ा टाइम लगता है, इससे थोड़ा सा मैं लेट आ पाता हूँ आपके लिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे जरूर, सुनेंगे जरूर, समझेंगे जरूर दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो टाइटल है वो इंडियन एक्सप्रेस पे का आरबीआई स्टेइंग पुट। मतलब आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट है जो हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो कम होगा बढ़ेगा दोस्तों, इस बार आरबीआई ने उसको बिल्कुल अनचेंज किया, मतलब कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, और हम चैनल सब्सक्राइब क्यों करें, तो दोस्तों इसके पीछे एक छोटा सा आंसर, पहला आंसर, और शायद वही सबसे बड़ा आंसर। दोस्तों आप अगर बैंकिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीसेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरली हमारा फोकस रहता है न्यूज़पेपर एडिटोरियल पर। मतलब हम किसी भी एक ऐसे कंटेंट को ढूंढते हैं जिससे क्वेश्चंस को फॉर्म किया जा सके दोस्तों। और कितना अच्छा हो कि हम जो सेशन करें और उसी से ही क्वेश्चन बनाए जाएं, उसी से ही कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज, पैराजम्बल, एरर्स, वोकैब, जितने भी सेक्शन दोस्तों इंग्लिश एग्जाम में आते हैं, ये सेक्शन स्पेशली आज का जो बनाया जा रहा है एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, मतलब एग्ज़ाम की अपडेट आई गई ऑलमोस्ट। तो दोस्तों इसमें अभी भी 40 के दिन करीब बचे हुए हैं दोस्तों। आई होप कि आप इस सेशन को बिल्कुल मिस मत करिए। और मैं थोड़ा सा इवनिंग तक नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस भी होती है दोस्तों। मैं ऑफलाइन टीचर हूँ और अभी मैंने हाल ही में 3-4 महीने पहले ही अपना चैनल स्टार्ट किया और थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को लिए, ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आ सके दोस्तों। चलिए भाई, यही रीज़न था कि आपसे मैं छोटा सा हाथ के साथ कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा बिल्कुल कॉपी पेन कैरी कर लीजिए, काफ़ी बहुत कुछ नया आने वाला है जो मतलब आपने कभी पढ़ा ही नहीं। आप हमेशा सिर्फ वोकैब पढ़ते आ रहे हैं, आप किसी भी यूट्यूब पर देखिए वो आपको सिर्फ वोकैब पढ़ा रहे हैं दोस्तों। चलिए अब वो कहते हैं कि जैसा उम्मीद की गई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई की, उन्होंने सबने एक वोटिंग करी और यूनानिमसली सर्व सहमति से इंटरेस्ट रेट को अनचेंज कर दिया। उनकी जो दिसंबर में मीटिंग हुई थी, क्लियर है दोस्तों। और रेपो रेट, ये इसके ऊपर हम अलग से आपको मैं अभी क्लियर कर दूं कि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के बैंकिंग टर्म्स से रिलेटेड एक सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसमें बैंकिंग वोकैब डिस्कस की जाएगी, ताकि एग्जाम में कोई भी ऐसा कोई सेशन आता है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज, चाहे वो पैराजम्बल, किसी भी सेंस में होता है, तो आपको वहाँ पर वो कैब में इशू ना आए दोस्तों। और वैसे मैंने कुछ सेशन डाले भी हुए हैं, अगर आप हमारा CET जो ऐप है अगर उसे डाउनलोड कर देते हैं दोस्तों, CET लिंक आपको उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो रेपो रेट जो है दोस्तों वो भी 6.5 है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और इसके साथ साथ जो MPC जो है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने भी वोट किया 5-1 के साथ, ताकि भाई अकोमोडेशन के ऊपर भी विड्रॉल कर सके, मतलब जो वापसी है उस इशू पे भी काम किया जा सके। चले यूनानिमसली का मतलब तो हमें समझ में आ गया, सर्व सहमति, इसलिए मैंने मीनिंग लिखा भी नहीं दोस्तों। चले आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। आपके लिए छोटा सा इसको इरेज कर दें एक बार। चले देखते हैं अब वो यहाँ आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो गवर्नर जी जो हैं, शक्तिकांत दास जी जो हैं, वो कहते हैं कि पॉलिसी जो है वो बहुत बढ़िया वर्ड यूज़ किया उन्होंने, एक्टिवली डिसइन्फ्लेशनरी होना चाहिए। मतलब महंगाई में जो गिरावट है वो एक्टिव रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात करी है उन्होंने, भाई हम भी तो यही चाहते हैं। ये पक्का विश्वास दिलाने के इन्फ्लेशन जो है मैच करे किसके साथ, जो सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है जो 4% का, उसके साथ वो मैच करे, अलाइन हो जाए दोस्तों। और उन्होंने इस बात पर दोबारा से जोर दिया, रिटरेटेड किया, रिटरेटेड मतलब रिपीट एन ओपिनियन, कि कमेटी तैयार रहे एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए अगर जरूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा आप सोच रहे हैं सर ये तो सभी पढ़ा रहे हैं, अरे नहीं दोस्तों, अभी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, थोड़ा सा वेट करिए, बस एक बार इसको इरेज कर दें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा बस यहाँ पर आपको छोटा सा काम करना होगा, पीछे जाके मत देखिएगा। रेडी है? चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कुछ आपके लिए आने वाला है। और ये आ गया आपके लिए कुछ। तो दोस्तों सिम खुल जा होने वाला है और अपना कॉपी पेन तैयार कर लें, नहीं किया तो प्लीज बी रेडी। चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक। 2 क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके एरर्स के लिए। चलिए गो है, और मैं यहाँ टाइमर लगा देता हूँ आपके लिए। चलिए गाइस, मेक इट फास्ट। उम्मीद करता हूँ कि 2 में से 2 आपका स्कोर आना चाहिए दोस्तों। कोई एक्सक्यूज नहीं, पीछे जाके मत देखिएगा। वो कहते हैं ना, वो बचपन में कहते थे विद्या रानी की कसम,
वही विद्या रानी की कसम है, पीछे जाके मत देखिएगा दोस्तों। चलिए गाइस, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। पेन बिल्कुल तैयार है आपको आंसर देने के लिए, देखते हैं कौन कौन दे पाता है आंसर। चलिए गाइस, अच्छा मैंने हिंदी मीनिंग लिख दिया, ये मत कहना कि सर हमारा गलत हो गया, मीनिंग नहीं पता था, इसलिए मीनिंग भी दे दिए गए हैं आपको। और ये अभी पढ़ा है आपने सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड पहले। इसे थोड़ा सा फोकस जरूर करिएगा दोस्तों। आपके थॉट्स को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहता हूँ, मजबूत करना चाहता हूँ कि आप श्योर श्योर पास हो दोस्तों। और मेरा ऑनलाइन पे आने का पर्पस भी यही है दोस्तों कि स्टूडेंट को बिल्कुल ऑफलाइन मेथड से पढ़ाया जाए, उसको एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, जैसे कहते हैं ना स्लो प्रोसीजर। कुछ लोग फटाफट दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं दोस्तों थोड़ा सा स्लो चलूँगा, लेकिन वो एक कछुए की कहानी है ना, वही वाले स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसी पे काम करेंगे। तो अभी मैं आपके थॉट्स को थोड़ा सा मजबूत कर रहा हूँ दोस्तों। मैं डायरेक्ट मॉक पे जाने की बजाय आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेम्प्टिंग मोर। या mocks are also important. I can't deny for that. But before that, if we have practice beforehand, obviously it will help us to uh, strengthen our score. चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट, आपका टाइम हो गया ओवर। चलिए गाइस, तो वो बहुत आसान सा दिया उन्होंने, अभी हमने पढ़ा ही था। वो कहते हैं कि एमपीसी जो वोटेड किया है 5-1 के ऊपर, तो विड्रॉल ऑफ क्या भाई, वापसी जो अकोमोडेशन जो है उसकी वापसी पे भी काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, दूसरे में क्या कहा है भाई, यही कहा है कि जो इन्फ्लेशन नीचे नीचे गिरता रहे और सेंट्रल बैंक का जो 4% 4 का टारगेट है 4% का, वो उसके साथ मैच कर जाए। लेकिन ये भी कहा है कि भाई अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जो हमारी कमेटी है वो तैयार रहे अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए। इफ मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग तो आपको पता चल रही है, स्पेशल राइट है, अस्पष्ट और अधिकृत, तो हमारे को वही एक्शन ले रहे हैं जो वारंटेड है। ठीक है दोस्तों, जो श्योर उस कंट्रोल कर लेंगे महंगाई को। चलिए, अगर आपके ये सारे 2 में से 2 सही थे दोस्तों, अगर 2 में से 2 सही थे, तो यू डिजर्व, आप क्या डिजर्व करते हैं दोस्तों, आप क्या डिजर्व करते हैं? तो अब आपके लिए एक छोटा सा धमाका है, और आप कहें तो यार थोड़ा सा ड्रम बजा देते हैं। चलिए, आई होप कि मज़ा भी आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए आगे भी कुछ आगे आपके लिए, इसको पहले इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। वो कहते हैं कि हाल ही के महीनों में देयर हैज़ बीन एक स्टेडी डिक्लाइन आया इन्फ्लेशन के अंदर। रिटेल इन्फ्लेशन जो हम लोग सामान परचेज करते हैं ना, रिटेल इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि एज मेजर्ड बाय द सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोस्तों याद रखना पेपर में आने के चांसेस रहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जब हम जीए की बात करते हैं जो मेंस में आता है। वो कहता है कि जो है ये 4.8% से 744% हो गया है दोस्तों। मतलब पहले ये जुलाई में 744 हो गया था, याद है जब हमने वो टमाटर खरीदे थे 120, 25, 130 रुपए, मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूँ। तो अब ये काफ़ी कम आ गया, और ये जो डिक्लाइन है ये लार्जली ड्रिवन बाय फूड इन्फ्लेशन, और इस पर सबसे बड़ा रोल था फूड का, जो 11% तक पहुंच गया था जुलाई के अंदर, और 6.6% था अक्टूबर के अंदर। खाली सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा फूड, और इस पर सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ा था वो वेजिटेबल्स का पड़ा था दोस्तों, और ये तो आपको पता ही है। मतलब टमाटर की बहुत सारे तो टिकटॉक वीडियोस बन गए थे कि टमाटर नहीं है सोना है। एक वीडियो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, वही मतलब कुछ सोने वाली दुकान पे जाके कह रहे भाई से सोना दे दो, उससे टमाटर दे दिया उसको। चलिए जस्ट किडिंग, आगे चलते हैं दोस्तों। अरे ये तो आप करें फिर मजा आ गया दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन आ गया दोस्तों, और यहाँ पर आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको इसमें 2 एरर है दोस्तों ग्रामेटिकल स्किल्स के, तो अगर आप ढूंढ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। टाइमर मैंने आपके लिए लगा दिया दोस्तों, बी रेडी फॉर दिस। चलिए गो अहेड गाइस, अपनी तरह से पूरी कोशिश करिएगा, और अगर आप किसी कोचिंग से कोचिंग ले चुके हैं दोस्तों, तो फिर आपके गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। और अगर आप एक बार अटैम्प्ट कर चुके हैं या 2 बार अटैम्प्ट कर चुके हैं तो बिल्कुल सही आने चाहिए दोस्तों। हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ग्रेस है, कोई बात नहीं। हमारे लिए वैसे दोनों स्टूडेंट बराबर हैं,
क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए। जो लोग पहले प्रिपेयर कर रहे हैं ना फर्स्ट टाइम, दोस्तों ये मत सोचना कि ग्रांटेड है, आप अपनी तरफ से 100% निकालना, और आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप मुझे कमेंट भी करना, जिससे आपको भी बूस्टर मिलेगा, क्योंकि एक लिंक बना रहता है, उससे फिर हमारी भी अप्रोच बनी रहती है। 2 एरर है दोस्तों, जल्दी करिएगा प्लीज। चलिए बस टाइम हो गया दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। आई विश कि हमारा सेशन छोटा रहे और अच्छा रहे। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सो पहला एरर जो है वो दोस्तों एडवर्ब का, द डिक्लाइन हैज बीन ड्रिवन लार्जली। अरे नहीं यार, द डिक्लाइन हैज बीन लार्जली ड्रिवन, तो दोस्तों ये जो लार्जली था यहाँ आ जाएगा दोस्तों, क्लियर। और दूसरे में अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रॉम के बाद यहाँ टू आना चाहिए था, हमें याद है ना प्रीपोजिशन में रूल होता है भाई। 2 बजे से 6 बजे तक मैंने पढ़ाई करी, आई स्टडी फ्रॉम 2 to 6 PM, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही 2 छोटे छोटे एरर थे। अगर आपके दोनों एरर सही हैं तो दोस्तों आपके लिए फिर वही धमाका है। चलिए आगे चलते हैं, धमाका तो रहेगी आपका। अरे ये तो आपने कुछ और भी देख लिया। अरे चलिए कोई बात नहीं, पहले ड्रम बजा देते हैं दोस्तों। वो शॉर्टकट कीज जो है ना वो थोड़ी थोड़ी कई बार धोखा दे देती हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट, आगे चलते हैं। वो कहते हैं इसके साथ साथ भाई वो जो डिक्लाइन आ रहा है, मतलब गिरावट आ रही है, वो लगातार एक जैसी आ रही है कोर इन्फ्लेशन के अंदर, जो एक्सक्लूड करती है, जिसमें 2 चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं। एक तो भाई हमेशा ध्यान रखिए जब भी महंगाई आती है ना, तो उसके जो 2 बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होते हैं, एक तो फूड होता है और फ्यूल होता है। वो कहते हैं ये दोनों इससे बाहर हैं अभी, तब भी वो गिरावट आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी लेकिन नियर टर्म आने वाले समय में इन्फ्लेशन के जिस हिसाब से वो आउटलुक प्रवृत्ति है वो अनिश्चित है दोस्तों। और वो कहते हैं कि पॉसिबिलिटी एंड अपटिक, अच्छा वर्ड था अपटिक का, मैंने आपको मीनिंग दे दिया है, एक छोटा सा इंक्रीज, अपटिक इन फूड प्राइसेस इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। वो कहता है कि उम्मीद है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन होता है ना दोस्तों, नवंबर दिसंबर में फूड प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और सप्लाई और डिमांड जो है मेजर कमोडिटी लाइक सेरियल्स, पल्सेस, शुगर, जो हमारे घर का अनाज होता है ना, वो तो बिल्कुल बैलेंस रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन जो क्लाइमेट रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैं, जो वातावरण मौसम से रिलेटेड जो अनिश्चितताएं हैं, खासकर रबी फसल के लिए, वो हमेशा क्वेश्चन उठाती हैं किसके ऊपर, ट्राजेक्ट्री ऑफ फूड प्राइस। ट्राजेक्ट्री मतलब जो उसकी ग्रोथ के ऊपर, ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है आज का। तो इसको जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं वहाँ भी देखते हैं ट्राजेक्ट्री, मतलब एक टीम और जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चल रहा है तो वहाँ वो बोलते हैं ट्राजेक्ट्री, भाई इनकी ग्रोथ कैसी बढ़ रही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपने देख तो लिया ही था क्या आने वाला है। अरे ये तो आपके लिए फिर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक है गाइस, उम्मीद करते हैं कि शायद मुझे याद नहीं, 4-5 क्वेश्चन तो हैं मुझे यहाँ तक याद है, मैं टाइमर लगा दूँ आपके लिए। चलिए गाइस बेस्ट ऑफ लक। आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, बहुत आसान है, लेकिन ध्यान से करिएगा बस। कॉम्प्रिहेंशन के विषय 2 बार कॉम्प्रिहेंशन आएगा जहाँ तक मुझे याद है आपके लिए। हम एक एक करके, मतलब एक एक स्लाइड करके चलेंगे ताकि मुझे वापस ना आना पड़े आपके लिए। चलिए अच्छा, पीछे जाके नहीं देखना, ये नहीं कि आप पीछे जाके देखें फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों, फिर तो चीटिंग हो जाएगी। यही तो मैं आपकी विल पावर को जनरेट करूं, जो अभी आप पढ़ रहे हैं कितना आप अपने ब्रेन में स्टोर करके चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी यही होता है, आपने पढ़ा और आप फिर क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे हैं, आप वो समझ नहीं पाए, आपको वो मेमोराइज नहीं हुआ दोस्तों। यही सब कुछ हम ऑफलाइन में करते हैं दोस्तों, जिससे रिजल्ट श्योर आता है दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट, रेडी गाइस। चलिए तो वो कहता है कि व्हाट डिसीजन डिड द एमपीसी, भाई एमपीसी ने क्या डिसीजन लिया मेक ड्यूरिंग ए दिसंबर मीटिंग। तो भाई उन्होंने यही कहा कि भाई हम इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे, सबको याद होगा क्योंकि टाइटल भी यही था। चलिए वो कहते हैं करंट रेपो रेट क्या है, याद आया दोस्तों कुछ?
चलिए 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 फटाफट, चलिए बी मान लेते, बी ही है, मान के लेते। चलिए दोस्तों आगे करते हैं स्टार्ट। बाद में आपको भी देखेंगे कि ड्रम किसके लिए बजता है। मैं टाइमर लगा दूँ, 1-1.5 मिनट का लगा देता हूँ बस। चलिए गाइस मेक इट फास्ट। अच्छे हैं क्वेश्चन। चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट। वो कहता है कि मेन फोकस क्या है अभी एमपीसी का, कीपिंग इंटरेस्ट अनचेंज। तो आंसर क्या कहेंगे, ताकि भाई वो अकोमोडेशन जो आवासी वाला इशू है उसकी तरफ वापस आ सकें। यही आंसर है दोस्तों इसका। चलिए वो कहते हैं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने क्या समझा कि नेसेसिटी क्या है पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई जरूरत किस चीज़ की, व्हाट इज द नेसेसिटी पॉलिसी की। तो वो क्या कहते हैं, एक्टिवली इन्फ्लेशनरी चलता रहे, पैसिवली चलता रहे, एक्टिवली डिसइन्फ्लेशन चलता रहे। भाई यही वो जरूरी है कि यही चलता रहे, तभी मतलब जो उनका टारगेट है वो अचीव हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और ये दो क्वेश्चन और आगे उनको इरेज कर देते हैं दोस्तों, ये टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। चलिए मेक इट फास्ट। कोशिश करिए कि एक बार में सही हो सके दोस्तों, फिर एडवांस क्वेश्चन आपके लाते हैं आपके लिए धीरे धीरे। अच्छा कोशिश करिए कि क्वेश्चन आपको एक बार में क्लियर हो। अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा है देन थोड़ा सा बेसिक टेंसेज, क्वेश्चन मेकिंग, ये सब कंसेप्ट जैसे हम ऑफलाइन में करते हैं वहाँ तो हम इसको सिखा देते हैं। अब टाइम भी बहुत कम है दोस्तों, मैं उस इशू को भी कंसिडर कर रहा हूँ। चलिए वो कहता है कि व्हाट कॉज द डिक्लाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में जो गिरावट है उसके पीछे क्या कारण था, पर्टिकुलरली इन फूड इन्फ्लेशन में, मतलब इसी की बात कर रहे हैं। पैसेज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ जो है ना पैसेज के अकॉर्डिंग है। तो हम क्या कहेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज इन ओवर इन्फ्लेशन, मॉडरेशन इन फूड प्राइसेज स्पेशली वेजिटेबल्स। और यही आंसर होना चाहिए दोस्तों, मॉडरेशन इन फूड प्राइसेज। चलिए सी आंसर हो गया दोस्तों हमारा। What does the passage mention as a factor contributing to the uncertain near-term inflation outlook? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वो कहता है कि पैसेज में क्या ऐसा मेंशन है कि वो फैक्टर जो है वो आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन है वो अनिश्चितता की तरफ बात करता है, ऐसा क्या बताया गया। तो भाई वही बताया गया कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, जो घर का अनाज है वो तो ठीक है, लेकिन वो जो मौसम से रिलेटेड रबी फसलें हैं ना वो थोड़ा सा टेंशन दे सकती हैं। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, तो डी आंसर होगा दोस्तों। और अगर आपने चारों के चारों सही किए हैं दोस्तों तो फिर आपके लिए एक बार में तो ये बस्ता नहीं शॉर्टकट में, फिर भी ड्रम तो बजाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि सही मज़ा आ रहा होगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है यार प्लीज़ कर देना प्लीज़, ठीक है, ताकि मेरा भी जोश बना रहे दोस्तों। चलिए गाइस पहले इसको रेज करते हैं, आगे देखते हैं। अभी और भी बहुत कुछ आ रहा है दोस्तों, टेंशन बिल्कुल ना लें। आरबीआई गवर्नर जो दास जी हैं वो उन्होंने भी इस बात को माना है, एक्नॉलेज किया है और नोट करते हुए कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो हैं, जो ज़्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जिनकी रेपिटेशन हो रही है, वो ऐसे लक्षण जो हैं डू पॉइंट टूवर्ड्स, वो ऐसे पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंक्रीज हो सकता है वेजिटेबल के प्राइसेस में, विच में पुश अप इन्फ्लेशन, और वो दोबारा से इन्फ्लेशन को ऊपर कर सकता है। सेंट्रल बैंक इसलिए प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टू ईज स्लोली फ्रॉम 5.6 इन द थर्ड क्वार्टर, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, मतलब एक अनुमान लगाया है कि ईज करते हुए, मतलब एकदम 4 पे नहीं आ रहे वो, ईज करते हुए
कि वो 5.6 से लेकर 5.2% हो सकता है फोर्थ क्वार्टर में। ये तो पता है ना, 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के हिसाब से हमारी महंगाई को या जीडीपी तो नहीं कहेंगे, महंगाई को मेज़र किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है कि 5.6 से थर्ड क्वार्टर में और 5.4 फोर्थ क्वार्टर में धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब नीचे। अब इन्फ्लेशन जो है वो आशा की जाती है कि जो ट्रेंड है, सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर तक का, वो कह रहे हैं कि वैसे तो 4 रखा हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अराउंड 4.3 पहुंच जाएगा, मतलब एग्जैक्ट 4 नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसके अराउंड जरूर आ जाएगा इन द सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर। ये भी बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। जितनी अच्छी महंगाई हमारी कम होगी, उतनी आपके और मेरी जेब पर फर्क कम पड़ेगा दोस्तों। ये था बहुत बढ़िया पैसेज, इसलिए सैल्यूट है दोस्तों हमेशा ही इंडियन एक्सप्रेस को, बहुत बढ़िया। मैं इसलिए इंडियन एक्सप्रेस को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन, बहुत कॉमन लाइन दी जाती है, और जो जल्दी क्लियर भी होते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ आ गया, यस आ गया दोस्तों आपके ठीक। चलिए इस बार भी 2 एरर हैं दोस्तों, बस चेक देना फटे दोस्तों, इस बार भी टाइम लग गया आपके। चलिए दोस्तों, कोशिश बिल्कुल बनी रहे दोस्तों, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जरा शॉर्टकट देख लो, यहाँ थोड़ा सा टेंशन दे रही है। दो ही एरर है दोस्तों इसके अंदर, और अगर आपने कहीं कोचिंग ली है दोस्तों, फिर तो मतलब आपका तो श्योर शॉट है कि आपको सही निकालना ही निकालना है। जो आपने 10-15-20 हज़ार रुपये खर्च कर दिए हैं, या कहीं ऑनलाइन में कहीं खर्च कर दिए हैं, तो देखिए क्या आपने अभी पढ़ा अभी निकाल पाए, पीछे जाके तो कोई भी निकाल लेगा दोस्तों, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। और बहुत आसान है, मतलब बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले बनाए जाते हैं, इसलिए इस सेशन को बनाने में मुझे टाइम लगता है दोस्तों। एक्चुअल में थोड़ा सा मैं चाहूँ तो मैं भी सुबह 6-7 बजे आ सकता हूँ, और मुझे सिर्फ वो कैब देनी हो तो, लेकिन वो मेरे कहीं भी बैंकिंग स्टूडेंट को हेल्प नहीं करेगी। क्लास पे जाने से पहले बनाया जा सकता है दोस्तों। चलिए टाइम ओवर हो गया दोस्तों, मेरी नज़र टाइम पर भी रहती है। करते हैं स्टार्ट। सो 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 पहला आंसर, नोटिंग दैट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स डू पॉइंट्स। अरे ये क्या हो गया, इंडिकेटर्स तो प्लूरल था, अब इंडिकेटर्स प्लूरल था तो डू तो आ ही गया उसके लिए, फिर पॉइंट्स कैसे आ गया? इंडिकेटर्स डू पॉइंट, क्लियर। जैसे मैं अब आपको कहता हूँ आई डू लव यू, या आई डू लव्स यू, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। आई, ध्यान से सुनिए, आई डू लव यू। अच्छा आप सोचेंगे से डू लगाने की क्या जरूरत है भाई, आप अपनी वजन में थोड़ा सा वजन, अपनी स्टेट पर थोड़ा सा वजन डालना चाहते हैं ना, तो डू लगा सकते हैं। चलिए आज तो व्हाट्सअप का मैसेज तैयार हो गया, आप लिख सकते हैं आई डू लव यू, पर आई डू लव्स यू गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये जो एस है ना दोस्तों, इसकी जरूरत नहीं थी। चलिए ये था पहला एरर दोस्तों। दूसरा देखते हैं, central bank has thus projected inflation to ease slowly from 5.6 this to this. Inflation is expected to trend towards a central bank target next year, averaging around. यार ये राउंड तो गोल शेप हो गई, तो यार ये अराउंड होना चाहिए, तो दूसरा यार यहाँ पर है दोस्तों, ये राउंड की जगह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अराउंड हो जाएगा दोस्तों। तो यही एरर था दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये दोनों आंसर सही हो गए। सोच के देखिए मैंने क्या क्या किया भाई। मैंने आज जो थोड़ा मार्केट काम नहीं कर रहा है, तो एक तो मैंने एरर दिया आपको जो आपका सिंपल टेंस का, और दूसरा मैंने आपको दिया प्रीपोजिशन का एरर। क्लियर हुआ? चलिए, और नहीं हुआ तो दोस्तों दुख वाली बात है, और कर लिया है तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बाद में डोल बजाएंगे, ठीक ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वो कहता है जो ग्रोथ है, सेंट्रल बैंक रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। सेंट्रल बैंक तो आशा, मतलब आशावादी कहते हैं ना हिंदी में, आशावादी रहता है, कहते हुए कि इकोनॉमी जो है वो रिमार्केबल रिजिलियंस दिखाते हैं। रिजिलियंस मतलब मीनिंग लिखा हुआ दोस्तों, मतलब लचीलापन। एफिशिएंट यूज ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम टू प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल, मतलब वो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। रिमार्केबल रिजिलियंस, जबकि वो कंसर्न जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन के ऊपर बना रहता है। आरबीआई कहता है
कि अर्बन डिमांड जो है वो ड्यूरेबल रहती है, मतलब वो टिका हुआ है, और प्रोजेक्ट से ग्रेजुअल टर्न अराउंड इन रूरल डिमांड। लेकिन वो जो कहता है कि जो प्रोजेक्ट करते हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है रूरल डिमांड के अंदर, ठीक है दोस्तों। और वो ये भी नोट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कंटिन्यूज टू बी एडेड बाय द गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग। वो कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहती है जब सरकार उनको सहायता देती रहती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वही मतलब उस पर खर्चा करती है। और ये आशा की जाती है कि जो ड्रैग है एक्सटर्नल डिमांड का टू मॉडरेट एज एक्सपोर्ट टर्न अराउंड, भाई अगर एक्सपोर्ट नीचे आता है तो जो बाहर की डिमांड है वो भी नीचे आती है, क्लियर। ये सब थोड़ा सा ना इकोनॉमिकली चल रहा है दोस्तों पैसे, और यही आप कल को बैंकर भी आपको यही बनना है दोस्तों। इसलिए आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में बनना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव क्लोज जो प्यारे नंबर इन्हीं चीज़ों से ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, इसलिए मैं आप देख रहे हैं यही पैसेज आपके लिए ढूंढता हूँ, बस वही बनाने की कोशिश करता हूँ। कहता है जो सेकंड क्वार्टर है उस पर जीडीपी एस्टिमेट करती है कि वो आशाओं से ज़्यादा के निकल गई है, मतलब ये जीडीपी एस्टिमेट्स सरपास एक्सपेक्टेशन। इसलिए आरबीआई ने अपनी जो फोरकास्ट करी है फुल ईयर की वो 7% करी है फ्रॉम 6.5 अर्लियर, क्लियर। तो वो ये कह रही है कि जीडीपी जो थी वो आशाओं से आगे निकल गई। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जीडीपी भी बढ़ेगी, तो आरबीआई कह रहा है कि भाई अब 6.5 की उन्होंने एक भविष्यवाणी करी है कि अब जो पूरे साल की जो जीडीपी होगी वो 7% होगी, पहले 6.5 कह रही थी। बहुत अच्छी बात है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, जीडीपी बढ़ रही है, उधर से इन्फ्लेशन रेट 4% तक की एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बहुत बढ़िया बात की जा रही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गए दोस्तों आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक। और कितने हैं इस बार? 5 क्वेश्चन है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक बनता है दोस्तों आपके लिए। 5 के 5 मतलब कर देना दोस्तों इस बार सही, मतलब अब मतलब गड़बड़ मत करना यार। अगर आपका स्कोर गड़बड़ आ रहा है तो फिर थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, लेकिन इतनी भी टेंशन नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे, वो भी सही हो जाएगा। पीछे मत जाना, बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पीछे जाके देखने वाले को बाजीगर नहीं कहते हैं, जो बिना देखे जाए उसको बाजीगर कहते हैं। चलिए मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट। मैं टाइमर लगा दिया दोस्तों, अब मैंने 2 मिनट का लगाया दोस्तों। मोबाइल में लगा देता हूँ मैं अपने पास टाइमर, ईजी हो जाता है मेरे लिए। वर्ड बिल्कुल आसान है। पैसेज के अकॉर्डिंग सोचना है दोस्तों, पेपर में भी ऐसे ही होता है। आप भी सोच रहे हैं सर को थोड़ा सा यॉर्निंग आ रही है। हाँ, थोड़ी सी क्लासेस लगातार लो तो ऐसा हो जाता है दोस्तों, लेकिन अपना रूटीन नहीं रोकना चाहता हूँ, फिर भी 1-2 दिन कभी कभी ब्लॉक हो जाता हूँ, बहुत लेट हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों, टाइमर ऑलमोस्ट ओवर होने ही वाला है। क्योंकि हम एसबीआई कलर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग एसबीआई पीओ पढ़ा रहे हैं, मैंने 1-2 वीडियो देखे थे, नाम नहीं लूँगा। वो पीओ के सेशन दे के बच्चों को कलर की तैयारी करवा रहे हैं। यार बच्चा डरा ही रहे हो तुम तो, आप चाह रहे हो बस बच्चा डर जाओ और हमारे यहाँ एडमिशन ले ले बस। ऐसे नहीं होना चाहिए यार। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब वो क्या कहता है यहाँ पर, एक्नॉलेज का भाई साइन हो क्या दिया गया यार, बहुत आसान है यार। एक्नॉलेज मतलब कंसीडर, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द एंटो फॉर ईज? एंटो दिया गया है, क्या कहेंगे भाई? ईज तो आसान है तो उसको जटिल कर देते हैं, इंटेंसिफाई। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रेजुअल टर्न अराउंड, क्या कहेंगे? राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों, व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब फॉर टर्न अराउंड? क्या लग रहा है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए कैट की तरफ चलते हैं, राइट आंसर।
अच्छा, आपके माइंड में आ भी रहा होगा सर मैं भी सी सोच रहा था कि मैंने कर बी पे क्लिक कर दिया, ए पर। यही यही जो आपकी एम्बिग्यूटी माइंड में आती है दोस्तों, इसी को तो रिजॉल्व करना है, इसलिए आपकी ये अच्छी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। चलिए, फाइंड द साइन ऑफ अ रिमार्केबल। अब रिमार्केबल कहाँ से दे रहे हैं भाई, जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग है, तो क्या लग रहा है भाई, मेरे को तो सी लग रहा है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगर आपने ये 5 के 5 सही बजाए, मतलब बजाए नहीं, सही किए हैं, तो दोस्तों आपके लिए ड्रम बजता है। क्लियर। और दूसरा, ये कन्फेटी भी आ जाती है आपके लिए। चलिए चलिए, आपकी दिवाली हो गई। और जिसके कम आएंगे वो सोच रहा होगा अगली बार अच्छा करेंगे। यार बिल्कुल करिए, चैनल सब्सक्राइब तो कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है तो, तभी तो कर पाओगे। चलिए, ये लो भाई, आपके लिए कुछ अच्छा सा आ गया था भाई। अभी जो आपने वो देखे थे ना टर्न वाले, तो मैंने टर्न की जितनी भी फ्रेजल वर्ब थी वो दे दी, ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो। टर्न डाउन याद कर लेना साथ साथ, इसका तो वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ताकि आराम से आप इसको याद कर सको। टर्न डाउन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को नीचे करना, बस टाइम वेस्ट नहीं करूँ। टर्न अप, इसी चीज़ को ऊपर कर देना, टर्न अप कर देना। टर्न इन, कुछ चीज़ को सबमिट करना है या किसी को कुछ असाइनमेंट देना है। टर्न इन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। टर्न ऑन करना, भाई घर पर डिवाइस, लाइट, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी आप ऑन करते हो, टर्न ऑफ। घर पे आपने किसी को भाई लाइट बंद कर दो, तो सिंपल से क्या बोलेंगे, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। चल, इसके बाद टर्न आउट करना, भाई कोई प्रोड्यूस करना है, रिजल्ट निकालना है, टर्न आउट। द इवेंट टर्न आउट टू बी ग्रेट सक्सेस। इवेंट जो है बहुत बड़ा रिजल्ट देके गया, ठीक है दोस्तों, सफलता देके गया। चलिए, ये थे छोटे छोटे आपके लिए फ्रेजल वर्ब। अभी हैं 2-3, चलिए एक बार कुछ और भी देखते हैं। पहला आया है आपके लिए यहाँ पर टर्न अराउंड, जो इस बार आया था ना, यही था वो, टू चेंज डायरेक्शन और रिवर्स अ सिचुएशन। यही था आपके उसमें, जो टर्न अराउंड और अराउंड वाला एरर था ना, वो यही था दोस्तों। एग्जाम्पल भी आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना। विद द राइट स्ट्रेटेजी वी कैन टर्न अराउंड द कंपनीज फॉर्च्यून। और यही आप कर सकते हैं, विद द राइट स्ट्रेटेजी यू कैन टर्न अराउंड योर योर एग्जाम अप्रोच। तो एग्जाम अप्रोच को आप बदल सकते हैं, जो आपको डर लग रहा है ना, वो पॉजिटिव हो सकती है। टर्न अवे, किसी चीज़ को मना कर देना, अब मना कर देना। द बाउंसर टर्न अवे इंडिविजुअल विदाउट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। टर्न अप को दूसरा मीनिंग भी आता है, टू अपीयर और अराइव। क्या वो आ गया क्लास में, हैज़ ही टर्न अप, हम जनरली क्लास में भी बोलते हैं हैज़ ही टर्न अप, ओके। टर्न इनटू, टू ट्रांसफॉर्म और चेंज इनटू समथिंग एल्स, किसी चीज़ में बदल जाना। जैसे वो हम देखते हैं ना, वो मूवी आई थी, कौन सी याद नहीं आ रहा, ट्रांसफॉर्मर मूवी जो थी, उसमें वो कार जो थी वो एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाती थी। सॉरी अगर मेरा नाम, मैंने गलत नाम बोल दिया हो तो। चलिए, टर्न ओवर बहुत अच्छी मूवीज थी, मेरे को बहुत फेवरेट है मेरे को। टू शिफ्ट और फ्लिप समथिंग टू द अदर साइड, टर्न ओवर, किसी दूसरी तरफ उनको पलट देना। प्लीज टर्न ओवर द पेज, ठीक है दोस्तों। आई होप कि याद हो गए होंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे, एक बार 2 बार 3 बार देखिए आराम से। चलिए आगे चलते हैं। अरे आगे पैसे जाए, तो पैसे आगे कहता है, लेकिन ये जो फोरकास्ट है ये इंप्लाई करता है कि ग्रोथ जो है वो 7.7 तक स्लो हो जाएगी अगले फर्स्ट हाफ टू 6 मतलब 7.7 से लेकर जो ग्रोथ है वो 6.25% हो जाएगी सेकेंड हाफ तक। और अगले साल जो सेंट्रल बैंक का जो प्रोजेक्शन है वो आशावादी है, और वो कह रहा है पैकिंग ग्रोथ एट 6.7% इन द फर्स्ट क्वार्टर। मतलब अलग अलग दो चीज़ चल रही है। अब पैकिंग क्या होता है, वो कहता है कि द एक्ट ऑफ सेटिंग ए फिक्स एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज। क्लियर। तो मतलब पैकिंग ग्रोथ जो दूसरे देश की करेंसी के साथ मैच करते हुए ये इशू। फॉलिंग ओनली मार्जिन टू 6.4% इन द थर्ड क्वार्टर। वो कहता है फॉलिंग ओनली मार्जिन, मतलब 6.4 तक वो गिरेगी, ज़्यादा नहीं गिरेगी। लेकिन ये जो ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्राइजेक्टरी इवॉल्व्स है, मतलब ये जो ग्रोथ है ये बाहर आने को लग रही है हमें, वेदर इट मूव्स इन लाइन, क्या ये उसी लाइन के अकॉर्डिंग मूव करती है जो सेंट्रल बैंक की एक्सपेक्टेशन है। ये मान लीजिए वैसे ग्राफ है कि एक टीम ने ऐसा स्कोर बनाया है और उधर से महंगाई का स्कोर चल रहा है, यही कहानी है इसको समझने के लिए। ये निर्धारित करेगा कि कमेटी जो बिगिंस टू ईज पॉलिसी रेट, कि कब जो कमेटी है वो पॉलिसी रेट को थोड़ा सा ईज करती है, आसान करती है। अभी तो उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो रेट्स हैं बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन ये निर्धारित करेगा, ये मतलब एक्सप्रेस का अपना व्यू है। चलिए दोस्तों, ये था यहाँ तक हमारा एक अच्छा पैसेज। आगे देखते हैं, मुझे याद नहीं आगे क्या आएगा। आगे तो गुड लक आएगा मुझे लग रहा था, क्योंकि कंक्लूजन आ गया था ना इंडियन एक्सप्रेस का।